the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This tutorial we will learn about the data types available under the Python language. So the data type is the very important part of the every language, because when you will use any type of function available under the English standard language, firstly you declared the data type of that particular word or sentence what you will use into the program. That is the importance of the data type. So the data type are the simplest way to explain each and every string or letter into the programming language under the code that what we use in the compiler or interpreted languages available under the any language. So in the Python, data type availability with the two types, that is the mutable and the immutable. That these mutable and immutable are the technical words that we use into the Python language. So this is the new words for every students who will learn the new language Python, that is mutable and immutable. So in the mutable variable availability in the data type, there are three types of mutable availability, that is the list, sets and dictionary, and in the immutable having the numbers, strings and the tuples. So what is the mutable and what is the immutable we will learn now. So mutable having the things that is never changeable during the program, मीन्स जब भी आप प्रोग्राम जो बनाने जा रहे हो, जो कोड लिखने जा रहे हो, उसमें आफ्टर क्रिएशन मतलब बनाने के बाद आपको वो अलाउ करता है म्यूटेबल कि आप अगर लिस्ट यूज़ कर रहे हो, कोई सेट यूज़ कर रहे हो, या उसकी डिक्शनरी में से कुछ भी यूज़ कर रहे हो, पाइथन की डिक्शनरी में से भी जो कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो म्यूटेबल का मीनिंग होता है कि इन पार्ट्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो आफ्टर द क्रिएशन, क्रिएट करने के बाद अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इसके अंदर कोड के अंदर कोई चेंजेस होनी चाहिए थी तो आप कर सकते हो। तो जब चेंजेस अलाउ कर दी गई हैं तो फंक्शन टू तरह से इसके परफॉर्म होते हैं, वो होते हैं रीडेबल एंड राइटेबल। थिंक अबाउट दैट कि अगर चेंजेबिलिटी अलाउड नहीं की जाती किसी पार्ट पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीडेबिलिटी फॉर्म। मीन्स कि आप वन टाइम अगर उसको क्रिएट कर चुके हो तो अब उसको एडिट की परमिशन नहीं मिल रही, तो उसको बोला जाता है इन द रीड फॉर्म दैट डाटा विल बी अवेलेबल। एंड अवेलेबिलिटी रीड बार बार क्यों कही जा रही है, क्योंकि देखिए जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप यूज़ करोगे, आइदर विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, डोज, इवन iOS, एंड्रॉयड और एनीथिंग, सब में क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी है तो वो आपको रीड फॉर्मेट में ही क्यों दी जाती है, क्योंकि कोई चीज़ जब बन गई है आइदर इट्स अ लैंग्वेज और एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको रीड फॉर्मेट में ही आपको दिया जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को आप यूज़ कर सकते हो फॉर यूअर फंक्शनैलिटी। तो उसमें राइटेबल परमिशन आपकी फंक्शनैलिटी में मिलती है, लेकिन उसे चेंज करने में कोई नहीं मिलती, बट उसमें रीड और राइट की परमिशंस दोनों देनी पड़ती हैं क्योंकि यूज़र ने उसको यूज़ करना होता है। सो क्रिएशन इसमें भी म्यूटेबल में यही होती है कि जब आप प्रोग्राम बना चुके हो एंड आफ्टर द क्रिएशन आपको कोई रियलाइजेशन हो रही है कि आपने चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस क्यों अलाउ करता है, क्योंकि उसकी कैटेगरी में ये रीडेबल भी है और राइटेबल फॉर्मेट में होता है, इस वजह से होता है। अब बिकॉज ऑफ कि ये दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है इन तीनों पार्ट्स के लिए, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी के लिए, तो क्या हो जाता है फिर कि उन्हीं पार्ट्स के लिए परफॉर्म करते करते उसकी स्पीड जो है प्रोसेसिंग की थोड़ी सी स्लो हो जाती है। स्लो ऑटोमेटिकली होनी है कि जिसने परफॉर्मेंस दोनों तरह से देनी है, रीड भी करे, और अगर आप आफ्टर क्रिएशन पूरा परफॉर्मेंस चला चुके हो,
मीन्स बाइट कोड से अगर कंपैरिजन करके उसको कंपाइल करा रहे हो तो भी अवेलेबिलिटी उसको देनी पड़ेगी आफ्टर क्रिएशन। ये बाइट कोड का कंपाइलेशन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना हुआ काइंडली लिंक्स अवेलेबल है, आप सुन लीजिएगा। तो बाइट कोड में अगर कर दिया है, यहाँ इंटरप्रेटर उसको यूज़ कर रहा है, तो फिर भी उसका काम स्लो स्पीड में इसलिए चला जाता है क्योंकि राइटेबिलिटी में जब चेंजेस बाद में अलाउ किए जा रहे हैं तो फिर टाइम स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो दैट इज़ द म्यूटेबल। एंड इम्यूटेबल एक्चुअली में क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। इम्यूटेबल में देखिए कोई भी चेंजेस अलाउड ही नहीं होते, कोई भी आपकी डिलीशन नहीं हो सकती क्योंकि चेंजेस ही नहीं अलाउड। जो एक बार बन गया है एज इट इज़ वही हमारा बना रहेगा और उसमें आफ्टर क्रिएशन कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। नो चेंजेबल इसीलिए ही इसको बोला जाता है। देखिए नो चेंजेबल की वजह से इसमें कोई भी डिलीशन इन फ्यूचर अलाउड नहीं की जाती। ये इसका पहला ही एडवांटेज है कि डिलीशन अलाउड ही नहीं की जाएगी। सो इसकी वजह से क्योंकि ये राइटेबल का काम ही नहीं कर रहा क्योंकि चेंजेबल है ही नहीं, तो इसका फिर फॉर्मेट हमेशा रीडेबल रह जाता है। राइटेबल का कोई फंक्शन इसके पास परफॉर्म ही नहीं होता। सो जब एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कि आपने वन टाइम ही क्रिएशन करनी है और उसके बाद क्रिएशन जो है वो कभी होनी ही नहीं है, चेंजेस अलाउड ही नहीं है, तो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली ये उसकी एडवांटेज बन जाती है कि वो फास्ट इन स्पीड हो जाता है। और अगर फास्ट इन स्पीड क्यों है, रीज़न आपको दे दिया गया है क्योंकि सिंगल वर्ड परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है। अब अगर आपसे कोई डिफरेंस भी पूछ लेता है इन दो टर्म्स के बीच में तो डिफरेंस भी क्लियर है कि म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल एंड इम्यूटेबल मीन्स नो चेंजेबल। म्यूटेबल मीन्स deletion is allowed due to changeable position and in the immutable there is no deletion in allowed due to no changeable position. Because of changeable position in the mutable there is the two type of operations availability, that is the readable and the writable permissions available, and due to non-changeability immutable having only single privilege, that is the readable. For the single privilege usage, if it is the single privilege usage available under the immutable, that is the fast and speed, and read-writable performance having the two type of operations after the creations there is the changes allowed in the mutable, so that particular part is the slow and speed. So in this tutorial we will learn about the things mutable and immutable, and in the next tutorial we will learn in detail that what is list, sets and dictionary, and number, strings and tuples with examples. So till then take care. Hope so you all like that video tutorials. Kindly like, share and subscribe the channels. Thank you. Take care.